बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो बच्चों हमने ये जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, ये जो सीरीज़ आपकी मैंने शुरू की है, ये चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ है बच्चों। ठीक है, उस चैप्टर में जितने भी आपके समीकरणें हैं या जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग जो है एक एक करके देख रहे हैं। तो आप सभी जो है घर पर भी जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं उसके उदाहरण, और ये आपका भाग नंबर 6 है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? कह रहा कि वह अभिक्रिया, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, परिभाषा सुनो बस डायरेक्ट। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बच्चों कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, और जब आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन होते हैं मतलब बच्चों एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। तो बच्चों जब आयनों का आदान प्रदान होगा ना, तो क्या होगा, दो नए यौगिक बनते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर कैसे होगा, तो देखते हैं। ये रहे बच्चों आपके उदाहरण। देखो पहला उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला उदाहरण समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा पहला उदाहरण। तो पहले उदाहरण की यदि हम बात करें बच्चों, पहले उदाहरण की यदि हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो देखो ये है बच्चों क्या, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, ये है बच्चों सोडियम क्लोराइड, और ये देखो बच्चों क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और ये है बच्चों क्या, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या है बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। ये है हमारा क्या, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का बच्चों क्या है, उदाहरण है। कि जैसे ये बच्चों आपको याद रखने पड़ेगा कि मुझे द्विविस्थापन अभिक्रिया में कौन सा उदाहरण देने हैं, संयोजन में कौन सा उदाहरण देना, यानी कि आपको फैक्ट बना करके याद रखना है कि अगर मुझे पता है कि भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो मुझे बच्चों ऐसे ही समीकरण लिखनी है जिसमें आयनों का आदान प्रदान मैं करा सकूँ। तो जैसे कि बच्चों ये क्या है, AgNO3 है, ये क्या है, NaCl है। इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। ठीक है, तो देखो ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस। तो जो Ag है ना वो प्लस का है, NO3 वो माइनस का है, Na जो है वो प्लस का है, Cl जो है वो माइनस का है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों क्या होगा, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों होगा ये कि ये जो हमारा Ag है ना, ये जो मेरा Ag है, Ag प्लस वाला, ये इधर चला जाएगा, इस माइनस वाले के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, मतलब बच्चों प्लस वाला तो जाएगा माइनस के पास। ठीक है, तो जब ये Ag है बच्चों मेरा और ये Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये बना लेगा बच्चों क्या, AgCl। तो नया उत्पाद ये बन गया आपका AgCl। ठीक, अब बचा कौन, अब जो कार्य बच्चों इसने किया है वही कार्य ये करेगा। जो ये मेरा Na है, ये प्लस का Na जो है, ठीक, ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये इस NO3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये जो माइनस की है। ठीक है, तो ये बच्चों इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा क्या, NaNO3। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है बच्चों क्या, आयनों का आदान प्रदान। मतलब जो Ag है वो Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जो Na है वो NO3 के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और ये जो है बच्चों इतनी सारे जो ये इधर है, इन्हें बोला जाता है हम लोग क्या, अभिकारक। इन्हें बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोल देंगे इन्हें हम, अभिकारक। क्योंकि अभिकारक हम उन्हें बोलते हैं ना जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और इधर जितने भी है बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं हम, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्यों भाई, उत्पाद तो हम उन्हें बोलते हैं ना जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बन क्या क्या रहा है, तो एक तो AgCl बन रहा, एक आपका NaNO3 बन रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब यदि मैं कहूँ कि ये जो आयनों का आदान प्रदान हुआ है इस समीकरण के अंदर, तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो सर आपने हमें अच्छे से बता रखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान हो रहा हो और दो नए यौगिक बनते हैं। ये देखो दो नए यौगिक बन रहे आयनों का आदान प्रदान होकर के, तो यह अभिक्रिया जो है बच्चों क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो होगी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, वो होगी बच्चों आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
तो बच्चों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हम उसे बोलते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 नए यौगिकों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण जो है आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इस समीकरण के नाम भी मैंने आपको लिख रखे हैं। आप बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि सर इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो बच्चों AgNO3 इसे बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। NaCl इसे बोलते हैं बच्चों हम सोडियम क्लोराइड। AgCl इसे बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और देखो बच्चों कितनी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। ये जो AgCl है ना, ये जो AgCl है, ये देखो ये बना यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो ये क्या है, ये एक अवक्षेप है। ये क्या है, अवक्षेप है। ठीक है, तो ये क्या है, अवक्षेप है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना तुम्हें। तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड ये क्या है, एक अवक्षेप है। और कैसे रंग का, सफ़ेद रंग का। तो आपसे बच्चों वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कौन सा अवक्षेप बनता है। तो बच्चों कौन सा बन रहा अवक्षेप, AgCl बन रहा। ठीक है ना, कौन सा बन रहा, AgCl बन रहा। और NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ये देखो समझ में आ गई बात। तो याद रखो जब हम AgNO3 की अभिक्रिया NaCl से कराते हैं तो AgCl बनता है, NaNO3 बनता है। ये क्या है, एक अवक्षेप है, अगुलित पदार्थ है, सफ़ेद रंग का होता है। और ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये है बच्चों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर व्याख्या करके भी लिख दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो दोनों आयन बदल जाते हैं, इससे सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट बनते हैं, इसलिए यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, इसका सूत्र बता दिया ऊपर, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बता दिया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का बता दिया, सोडियम नाइट्रेट का बता दिया। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरा एक स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका AgNO3, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपका AgCl, ये हो गया आपका NaNO3। तो AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, जो कि सफ़ेद अवक्षेप है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना। NaNO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये पूरी जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर व्याख्या कर दी कि जब सिल्वर नाइट्रेट कौन है, ये रहा भाई, सोडियम क्लोराइड के साथ आपस में अभिक्रिया करता है। सोडियम क्लोराइड कौन है भाई, ये रहा भाई। तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड कौन है भाई, ये रहा। और सोडियम नाइट्रेट बनता है, कौन है भाई, ये रहा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। बिल्कुल ये भी ऐसा ही उदाहरण है, ये भी बच्चों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो इस बार मैंने क्या काम करा, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई, किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो जब मैं बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराता हूँ तो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो ये है आपका प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। तो बच्चों क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। ये जो प्लस है ना, ये इस माइनस के साथ अभिक्रिया करके BSO4 बना लेगा, मतलब बच्चों बेरियम सल्फेट बना लेगा। और जो कि ये बेरियम सल्फेट भी क्या है, एक प्रकार का अवक्षेप ही है। ये कैसे रंग का होता है, याद रखो बच्चों, ये भी सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। यस सर। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब सर ये जो आपका प्लस वाला है, ये इस माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा बच्चों NaCl। क्या बना लेगा, ओनली NaCl बनाएगा। दो तो ये बाद में आया, रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करी होगी। ठीक है, तो ये बना लेगा NaCl। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या हो रहा, यहाँ पे भी बच्चों जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया बच्चों किस अभिक्रिया का उदाहरण बन जाएगी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बच्चों बता भी दिया। ये देखो बेरियम क्लोराइड इसे बोलते हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ठीक है, नेक्स्ट
और ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, यही चीज़ें जो है आपको बताने के लिए लिख रखी है बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप जो है मेहनत करो घर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि जब बेरियम क्लोराइड कौन बच्चों, ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा, और सोडियम सल्फेट कौन है बच्चों, ये रहा। तो जब बेरियम क्लोराइड ये और सोडियम सल्फेट ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है भाई, बेरियम सल्फेट बनता है। कहाँ है जी बेरियम सल्फेट, ये रहा। और क्या बनता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड बनता है। कहाँ है जी सोडियम क्लोराइड, ये रहा। और इसीलिए जो है यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। ये देखिए बच्चों, तीसरा उदाहरण आपके लिए लेकर के आया हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तीसरा उदाहरण जो है आपके लिए लेकर के आया हूँ बच्चों में किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम Na2CO3 इसका नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट, ये रहा, ठीक है। सब नाम मैंने बच्चों आपको लिख रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए, समझ में आ गई बात। तो ये देखो बच्चों, ये क्या कह रहा, जब हम सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 को बोलते हैं बच्चों सोडियम कार्बोनेट, और जब हम बच्चों इसकी अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, यानी कि CaCl2 के साथ कराते हैं। ये सूत्र बच्चों आपके सब याद होने चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। या तो आप इन्हें याद कर लो ये, या ये फिर आपको बनाने आने चाहिए। बनाने आने के लिए बैलेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए, बैलेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट इन्हें याद कर लो। तो बच्चों जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं जी क्या होता है, देख लो ना क्या होता है। तो ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, समझ में आई बात। ये भी क्या है प्लस और ये भी क्या है माइनस। अब बच्चों होगा क्या, अब बच्चों क्या होगा, जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है बस। और जो माइनस वाला है प्लस की तरफ खींचा चला जाएगा। तो ये जो प्लस वाला है ना, ये जो प्लस वाला है ये इस माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेगा और बच्चों बना लेगा क्या, NaCl। ये देखो ये बना लिया इसने NaCl, ठीक है। Na2 जब अभिक्रिया करता है किसके साथ, Cl2 के साथ, तो बच्चों क्या बन जाता है, NaCl बना लेता है, ठीक है। तो चाहे बच्चों इसे बाद में लिख दो, पहले लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गई बात। तो इसकी अभिक्रिया करा लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl प्लस। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। अब बच्चों ये भी तो जो है ये वाला माइनस इसकी तरफ आकर्षित होगा, तो ये प्लस और ये माइनस बच्चों दोनों मिलेंगे और बच्चों क्या बना लेंगे, CaCO3 बना लेंगे, बताओ, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिख दो और चाहे आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है बच्चों आयनों का आदान प्रदान। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। तो ये आपको जो है बात ध्यान रखनी है। अब इनके नाम मैंने बच्चों आपको लिख भी दिए हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। भाई सोडियम कार्बोनेट को ये कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ये कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ये कहते हैं। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे जो अभिक्रिया के दौरान बना वो एक सफ़ेद अवक्षेप है, अघुलित पदार्थ है। NaCl सोडियम क्लोराइड को ये कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बच्चों जो मैंने आपको जो है बताने की कोशिश करी। तो ये किसके उदाहरण थे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी व्याख्या कर दी है मैंने, फिर भी जो है कि जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से मिलते हैं यानी कि अभिक्रिया करते हैं तो दोनों का आयन बदल जाते हैं, इससे कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड बनते हैं, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो, सोडियम क्लोराइड क्या हो, ये सब अभी हमने पीछे अभिक्रिया में देखे हैं, सब सूत्र याद कर लो।
तो बच्चों याद रखने के आसान ट्रिक, जब दो यौगिक मिले तो समझो आयन बदले तो दो नए यौगिक बने और ये हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम बच्चों देखने वाले हैं इस अभिक्रिया से कुछ MCQ। ठीक है, पहला MCQ है बच्चों, कह रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया? पहला, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। अरे सर, जिसमें आपने हमें सर बताया था कि जिसमें एक तत्व जो है दूसरे तत्व का स्थान ले लेगा उसे तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा बच्चों C, तो ये भी नहीं होगा। C को चेक करते हैं पहले। कह रहा कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। सर आपने बताया था कि जिसमें एक यौगिक टूटेगा और वो दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा उसे तो सर हम वियोजन अभिक्रिया बोल लेंगे। सर उसे तो हम लोग जो है अपघटन अभिक्रिया बोल लेंगे। तो ये भी नहीं है। फिर D को भी चेक कर लेते हैं, तो C भी नहीं है। D को भी देख लो। कह रहा दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। सर आपने बताया था जिसमें दो तत्व मिलेंगे और एक यौगिक बनाएगा वो तो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ये भी नहीं। तो 100% फिर बच्चों क्या है आपका? 100% आपका यही है। क्या? कि दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हमने पढ़ा भी है अभी थोड़ी देर पहले कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलते हैं बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा MCQ देखते हैं। कह रहा कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी क्या? भाई मैंने आपको क्लियर बताया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक तो पूरा इधर मिलेगा, एक पूरा यौगिक इधर मिलेगा। ठीक है, प्लस होगा, और भाई फिर इधर दो यौगिक नहीं मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ से क्लियर कर दूंगा बिल्कुल एक बात आपकी। देखो भाई ये जो जिंक है, और ये जिंक पहले यहाँ अकेला था और इसने क्या काम करा? जिंक ने कॉपर को हटा दिया, ये हटा दिया और यहाँ पे बना दिया इसने जिंक सल्फेट। तो यानी कि बच्चे जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया। तो ये तो भाई विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो ये तो होने का ही नहीं। दूसरा देखो भाई, दूसरे में हम पहले C को चेक करते हैं। ये देखो ये है Mg, ये है O2, दो होगी, दो से एक हो रहे MgO। तो भाई ये तो संयोजन अभिक्रिया होगी, ये भी नहीं है। अब आ जाओ D को भी चेक कर लो। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, एकल अभिकारक है, दो उत्पादों में विभक्त हो गया, CaO और CO2 में। चूना पत्थर भी हम इसे बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी हम इसे बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना भी हम इसे बोलते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये भी कहाँ है? ये तो वियोजन अभिक्रिया होगी। तो फिर तो भाई यही है ना ऑप्शन नंबर B। देख लो जी ऑप्शन नंबर B कैसे सर जी? ऑप्शन नंबर B हमें बताओ कैसे है? तो देखो ऑप्शन नंबर B कैसे है? इसी में आयनों का आदान प्रदान हो रहा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस तो इसके साथ अभिक्रिया कर रहा AgCl, ये रहा, ये प्लस इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये रहा। तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर B। ऐसे हम लोग पहचानते हैं पेपर में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक सवाल है बच्चों। कह रहा AgNO3 प्लस NaCl, तीर का निशान AgCl NaNO3 एक अभिक्रिया दी हुई है और इस अभिक्रिया में कौन सा अवक्षेप है? तो सबसे पहले तो आप ये अभिक्रिया पहचानो कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों आपको बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने अभी कराई है, ये है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसमें जो सफ़ेद अवक्षेप है वो कौन बन रहा है? वो बनता है बच्चों क्या? AgCl। इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया है। तो ये रहा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर B। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है इससे। अब आता है बच्चों चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सामान्य समीकरण क्या है? सामान्य समीकरण ये रहा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, देख लो ये B है, CD है, AD है, CB है। इस A ने इस D के साथ अभिक्रिया कर ली, ये रहा AD। इस B ने इस C के साथ कर ली, ये रहा CB। तो ऑप्शन नंबर B। पांचवा है बच्चों आपका B, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करता है, बेरियम सल्फेट और NaCl बनाता है। बताइए इसमें कौन सा अवक्षेप है? तो हमने अभिक्रिया अभी पढ़ी थी। तो जब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और जब ये अभिक्रिया होती है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, तो ये जो है BSO4 बनता है, NaCl बनता है और BSO4 यहाँ पर क्या होता है बच्चों?
एक अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है? सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो बच्चों हमारे चैनल को आप यदि आपको लग रहा है कि हमें जो है हेल्प मिल रही है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बच्चों ऊषा डिजिटल एकेडमी, और इसे जो है और ग्रो कराए। आने वाले टाइम में जो है बच्चों आपको जो है एग्ज़ाम तक हम आपको जो है ऐसे ही हेल्प करेंगे। तो धन्यवाद।